Hello guys, welcome back to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. So let's start the session. Today we read the Hindu newspaper 23rd July. Our first news, SC grants Azam Khan regular bail, set aside High Court conditions. सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी या मंजूरी दी आजम खान को रेगुलर बेल पर सेट असाइड हाई कोर्ट कंडीशंस रद्द करते हुए हाई कोर्ट के कंडीशंस को. एंड नेक्स्ट न्यूज, दिनेश गनवर्देना स्वर्ण शपथ लिए इन एज श्रीलंका पीएम, श्रीलंका के पीएम के तौर पर. एंड गर्ल्स एक्सेल इन सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम, गर्ल्स ने अधिक मात्रा में मतलब अधिक संख्या में जो उन्होंने जो है कि पास किया इन सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम्स को. सोरोराई पोट्टू विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड्स विंस सोराई और पोट्रो. And in brief news, ELG recommends CBI probe into excise policy. Sena's Aditya his streets to reconnect with cadre. Let's explain the news. Supreme Court grants आजम खान रेगुलर बेल सेट असाइड हाई कोर्ट कंडीशंस. सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी आजम खान को रेगुलर बेल पर सेट असाइड रद्द करते हुए हाई कोर्ट के कंडीशंस को. इट क्रिटिसाइजेस, यह निंदा करते हैं, टेंडेंसी प्रवृत्ति को ऑफ हाई कोर्ट्स के टू मेक कंप्लीटली अनरिलेटेड रिमार्क्स, टू मेक बनाने के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से अनरिलेटेड असंबद्ध रिमार्क्स में टिप्पणी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के टेंडेंसी की निंदा की जो आजम खान के ऊपर आरोप लगाया गया था कंप्लीटली अनरिलेटेड रिमार्क्स के लिए. द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अलाउड, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को अलाउ किया 73 ईयर ओल्ड समाजवादी पार्टी लीडर मोहम्मद आजम खान रेगुलर बिल पर इन ए लैंड ग्रैबिंग केस भूमि गमन केस में या भूमि को हथियाने के केस में या भूमि पर कब्जा करने के केस में, वाइल क्रिटिसाइजिंग अ टेंडेंसी, जबकि निंदा करते हुए उनके प्रवृत्ति को इन हाई कोर्ट्स में टू मेक कंप्लीटली अनरिलेटेड रिमार्क्स, बनाने के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से असंबद्ध टिप्पणी अगेंस्ट खिलाफ एक्यूज्ड दोषी पर्सन्स के खिलाफ एंड इम्पोजिंग और उनके ऊपर थोपते हुए एक्सट्रीम कंडीशंस ऑन देम फॉर ऑल, एक्सट्रीम कंडीशंस लगाया गया उनके ऊपर फॉर बेल के लिए. मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया कि आप जो है कंप्लीटली अनरिलेटेड रिमार्क्स को उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं. अ बेंच ऑफ जस्टिस एएम खनविलकर नोटेड, जस्टिस बेंच ने एएम खनविलकर ने नोटेड चिन्हित किया हाउ मिस्टर खान्स केस, कैसे मिस्टर खान्स केस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यू ट्रेंड, एक न्यू ट्रेंड बनाए उदाहरण के तौर पर सीन दिखाई दिया इन हाई कोर्ट्स में जो आजम खान का केस है, ग्रैबिंग केस, लैंड भूमि का जो ग्रैबिंग केस है वो एक नए रूप में दिखाई दिया, न्यू ट्रेंड के रूप में दिखाई दिया. द हाई कोर्ट हैड वेरियसली डिस्क्राइब्ड, हाई कोर्ट ने अलग तरीके से डिस्क्राइब किया मिस्टर खान्स अ पॉलिटिकल हैवीवेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मिस्टर खान को एक पॉलिटिकल हैवीवेट के तौर पर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल बॉस के रूप में वर्चुअल प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिकल गियांड वाइल ग्रांटिंग हिम, जबकि उनको अनुमति देते हुए इंटरिम बेल अंतरिम जमानत पर कंसीडरिंग माना जाता है हिज एज उनके उम्र के तौर पर एंड मेडिसिन्स और उनके एंड मेडिकल कंडीशंस उनकी मेडिकल परिस्थितियां इन एन ऑर्डर ऑन 10 मई, जो कि 10 मई तक ऑर्डर किया गया था. इट हैड देन इम्पोजेज, फिर उनके बाद उनके ऊपर इम्पोज किया गया, थोपा गया सेवरल कंडीशंस, कई सारे कंडीशंस फॉर कन्वर्टिंग, बदलने के लिए हिज इंटरिम बिल, उनके अंतरिम जमानत को टू ए रेगुलर वन, नियमित करने के लिए, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए दैट ही फुली कोऑपरेट्स, कि वह पूरी तरह से कोऑपरेट करें, सहयोग करें विद द मेजरिंग मानक को, वालिंग दीवार एंड
barbed wiring of 13,842 हेक्टेयर इवैक्यू प्रॉपर्टी, विस्थापित प्रॉपर्टी का, विच इज ए फोकल पॉइंट ऑफ द लैंड लैंड ग्रैबिंग केस। द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड, प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है टू द प्रीमाइसेस, परिसर में, ऑफ द मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि जो प्रॉपर्टी ग्रैबिंग किया गया था आजम खान के द्वारा, वो रिलेटेड है, उसका प्रीमाइसेस जो है वो मोहम्मद अली अजहर यूनिवर्सिटी के अंदर है। द उत्तर प्रदेश पॉलिटिशियन ड्रीम प्रोजेक्ट इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके संविधान में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, ही जे कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स होता है उनके निर्वाचित क्षेत्र में। द उत्तर प्रदेश पॉलिटिशियन, जो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियंस हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका है, उनके निर्वाचित क्षेत्र में, ही इज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के मेंबर हैं, आप ट्रस्टीज हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी के। द हाई कोर्ट हैड फर्दर ऑर्डर, हाई कोर्ट ने अतिरिक्त तौर पर ऑर्डर दिया दैट कि ही चांसेस फॉर ए रेगुलर बेल, उनके चांसेस फॉर ए रेगुलर बेल के लिए वुड डिपेंड, निर्भर करेगा, ऑन द रामपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रामपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर, रामपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर नॉड, उनकी सहमति पर, टू द कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ मेजरिंग, भरने के लिए एक्सरसाइज ऑफ मेजरिंग को, सेक्यूरिंग एंड टेकिंग ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड बाय द लोकल अथॉरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ, के वास्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासन के, ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी, विस्थापित प्रॉपर्टी का, बाई जून 30 जून 2022 को, विदाउट मीटिंग, बिना मीटिंग के, विथ एनी हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, एंड ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम आइदर खान, फ्रॉम मिस्टर खान और द यूनिवर्सिटी, या तो मिस्टर खान को या तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ। द हाई कोर्ट गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वेस्टिंग द कस्टडियन ऑफ द इवैक्यू प्रॉपर्टी टू हैंड ओवर, सौंपने के लिए द प्रॉपर्टी को टू टू पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर दियर ट्रेनिंग पर्पज, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सौंपने के लिए, फॉर दियर ट्रेनिंग पर्पज के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो जमीन दी जाएगी। मिस्टर खान रिप्रेजेंटेड, मिस्टर खान ने रिप्रेजेंट किया, मिस्टर खान रिप्रेजेंटेड किए गए बाय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा, एंड एडवोकेट निजाम पासा हैड चैलेंज, चुनौती दी, दैट की, चुनौती दी, द अनरिलेटेड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द हाई कोर्ट व्हाइल कंसीडरिंग अ प्ली फॉर बेल, अनरिलेटेड ऑब्जर्वेशन जो दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, व्हाइल जबकि, कंसीडरिंग अ प्ली, एक याचिका पर कंसीडर होने चाहिए, विचार करना चाहिए, फॉर बेल के लिए। फिगर में देखिए, लीगल टैंगल, समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान अराइविंग, पहुंच रहे हैं कोर्ट इन रामपुर ऑन 8 जुलाई, 8 जुलाई को पहुंचेंगे, 8 जुलाई को वो कोर्ट में पहुंचे थे। दिस इज एट अनादर केसेस वेयर वी फाइंड, या दिस इज एट अभी बाकी है, ये बाकी है, अनादर केसेस दूसरे केस में, वेयर जहां पर, वी फाइंड हमने पाया, दैट कि द हाई कोर्ट हैज रिफर्ड, द हाई कोर्ट हैज रिफर्ड द मैटर्स विच आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेयर फॉर बिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल एक्शंस टेकन बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज, सभी एक्शंस लिए गए हैं राजस्व अथॉरिटीज के द्वारा और स्टेट अथॉरिटीज द्वारा, इन रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेशन मेड इन द इम्पुग्न बिल ऑर्डर, बरी किया गया बिल ऑर्डर पर, डेटेड 10 मई 2022, बी डीम्ड टू हैव बीन इफेस्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को हटाया जा रहा था। एंड नेक्स्ट न्यूज, our next न्यूज, दिनेश गुणवर्देना स्वार दिन आज श्रीलंका पीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली, श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली। रानील इफेक्ट्स, रानील ने प्रभाव डाला, नो चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं, इन द एग्जिस्टिंग कैबिनेट, अस्थायी कैबिनेट में। फिगर के नीचे देखिए, न्यू टीम, प्रेसिडेंट रानील विक्रम सिंधे ग्रीटिंग, अभिनंदन किया पीएम दिनेश गणवर्देना का इन कोलंबो में ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। सीनियर पॉलिटिशियन एंड स्टांच, सीनियर पॉलिटिशियन, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, एंड स्टांच और बौद्धिक राजपक्षा लॉयलिस्ट दिनेश गुणवर्देना ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, बिकेम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर, तीसरे प्राइम मिनिस्टर टू लीड किए श्रीलंका में इन द लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों में, एमिड पॉलिटिकल टर्बुलेंस, राजनीतिक अव्यवस्था
या शोर शराबे के बीच स्पार्क्ड प्रज्वलित कर दिए बाई ए वर्सेनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, गिरती हुई इकोनॉमिक संकट को। मिस्टर मिस्टर गनवर देना एंड 18 members कंटिन्यू कैबिनेट वाज sworn in on फ्राइडे। मिस्टर कन्वर सेना एंड 18 members कंटिन्यू जारी रखेंगे कैबिनेट में, शपथ लिए इन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग में, शुक्रवार को। इन द प्रेजेंस ऑफ उनकी उपस्थिति में प्रेसिडेंट रामिल विक्रम सिंधे हु वाज इलेक्टेड जो इलेक्टेड हैं द कंट्रीज टॉप ऑफिस थ्रू पार्लियामेंट वोटर अर्लियर दिस वीक, while जबकि मोस्ट मिनिस्टर्स वर पार्ट ऑफ द लास्ट कैबिनेट अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट गोडबया राजपक्षा, यम विक्रम सिंधे विल होल्ड द डिफेंस एंड फाइनेस्ट पोर्टफोलियोज। आल साबरी हु वाज अर्लियर जस्टिस जो पहले के जस्टिस हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, विल नाउ हेड द फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर्स को संभालेंगे। मिस्टर गनवर देना सक्सीड सफल हुए मिस्टर विक्रम सिंधे हु हैज हैंड-पिक्ड बाय मिस्टर गोडबया फ्रॉम द जॉब इन मई आफ्टर महिंद्रा राजपक्षा सिंह फ्रॉम द पोस्ट एमिड सोवरिंग पॉलिटिकल आउटरेज अगेंस्ट द राजपक्षास क्लैन। सोल्जर्स रेड प्रोटेस्ट साइड, सोल्जर्स ने रेड डाला प्रोटेस्ट साइड, प्रोटेस्ट में जहां पर विद्रोह किया जाता है उसके स्थल पर, उसके एरिया में। अ लार्ज मिलिट्री कॉन्टीजेंट एलॉन्ग विद पुलिस, पुलिस के साथ रेडेड गैली फेस इन कोलंबो में अर्ली ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को शुरुआत दिन के शुरुआत में वेयर प्रोटेस्टर्स है पीसफुली, वेयर जहां पर प्रोटेस्टर्स है शांतिपूर्वक एजिटेट आंदोलन कर रहे थे फॉर ओवर 3 months, लगभग 3 महीने से। 9 persons इंक्लूडिंग प्रोटेस्टर्स, 9 लोग प्रोटेस्टर्स में शामिल हुए, विद्रोही कर्ता में शामिल हुए। जर्नलिस्ट एंड लॉयर वर ब्रूटली एसाल्टेड बाय सोल्जर्स, जर्नलिस्ट पत्रकार और वकील जो हैं, एडवोकेट्स जो हैं, लॉयर्स जो हैं, वो ब्रूटली बहुत ही गंभीर तरीके से एसॉल्टेड अत्याचार किया गया बाय सोल्जर्स, सोल्जर्स के द्वारा। एंड आवर नेक्स्ट न्यूज, गर्ल्स एक्सेल इन सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम्स, गर्ल्स ने अधिक मात्रा में अचीव किया परसेंटेज, या वो परसेंटेज में आगे रही, पास परसेंटेज उनका ज़्यादा है सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम्स में। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई डिक्लेयर्ड रिजल्ट डिक्लेयर किया गया फॉर क्लासेस के लिए 10 एंड 12 एंड फ्राइडे विस्सा, जिसमें दिखाई दिया अ पास परसेंटेज ऑफ 94.0% एंड 92.7% respectively. Girls outshone boys with a pass percentage of 95.2%. गर्ल्स का जो परसेंटेज था पास परसेंटेज 95.21% था अगेंस्ट 93.01% इन क्लास 10। इन क्लास 12 में दे रजिस्टर्ड अ पास परसेंटेज ऑफ 94.54% while boys recorded 91.25%। क्लास 12 में रजिस्टर किया गया, में चिन्हित किया गया पास परसेंटेज, गर्ल्स का पास परसेंटेज 94.54% था और बॉयज का रिकॉर्डेड था 91.25%। अ टोटल ऑफ 3.63 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड, अब शामिल हुए फॉर द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में इन क्लास 10 एंड 2.93 lakhs अटेम्प्टेड क्लास 12। Transgenders persons had a percentage of 19% class 10 and 100% in class 12. The board did not announce a merit list this year yet again. Thiruvananthapuram, Bengaluru and Chennai saw the highest pass percentage across the country for both classes 10 and 12. The exams for both the classes were split, अलग कर दिए गए in two parts, term first and term second. The CBSE said on Friday, CBSE ने शुक्रवार को कहा कि the final scores were based on 30% weightage for the term first and 70% weightage for term second. फर्स्ट 30% वेटेज जो है वो टर्म फर्स्ट में लिया जाएगा एंड 70% वेटेज वो थर्ड टर्म सेकंड में लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर करंट अफेयर्स, सोरोरैया पोत्रू विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड्स, सोरोरैया पोत्रू ने बेस्ट फिल्म अवार्ड्स का खिताब जीता है। तमिल मूवी सोररैया पोत्रू वन जीत गए नेशनल अवार्ड को जीता फॉर द बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म, फॉर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर एंड द बेस्ट स्क्रीन प्ले एट द 68
National Film Award 2022 announced on Friday. 68 नेशनल फिल्म्स अवार्ड 2020 अनाउंस किया गया फ्राइडे को, जिसमें तमिल मूवी सोरैया पोत्रु ने जीता नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए एंड द बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। तानाजी ने असंग वॉरियर ने जीता द अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए अजय देवगन को, एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग, जो प्रोवाइड किया गया था होलसम संपूर्ण एंटरटेनमेंट के लिए, देवगन शेयर्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड विद सूर्या। देवगन ने शेयर्ड किया बेस्ट एक्टर अवार्ड को सूर्या के साथ, हु गॉट द रिकॉग्निशन फॉर सोरूना पोत्री, जो जिन्होंने पहचान बनाई सोरूना पोत्री के लिए। अपन्ना बरमुली वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर रोल इन द तमिल फिल्म। अपन्ना बलमुरली ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता फॉर हर अपने रोल के लिए इन द तमिल फिल्म में, विच जिन्होंने आल्सो गॉट अवार्ड्स पाया फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर। जीवी प्रकाश कुमार ने बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर एंड द बेस्ट स्क्रीन प्ले शालिनी उषा नायर एंड सुधा कोंगारा, और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए शालिनी उषा नायर ने एंड सुधा कोनगारा ने। लेट स्वर्गीय सच्चिदानंद के आर हैज गॉट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर मलयालम मूवी। स्वर्गीय सच्चिदानंद के आर ने पाया द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर मलयालम मूवी अन्या पन्या कोशियम के लिए। द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर प्राइज वेंट टू नंजियामा फॉर द सेम वॉइस। नंजियामा के लिए फॉर द सेम वॉइस के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। राहुल देश पांडे वाज एड जज्ड द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड राहुल देश पांडे को दिया गया। टेस्टिमोनी ऑफ अन्ना वन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड। मनोज मुस्तसिर वन द बेस्ट लिरिक्स प्राइज फॉर द मूवी सेना। एंड नेक्स्ट न्यूज फ्रंट पे देखिए एकदम सामने, येदुरप्पा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। येदुरप्पा ने अनाउंस किया निर्वाचित राजनीतिक क्षेत्र में अपने रिटायरमेंट को उन्होंने अनाउंस किया। पीएम अर्जेस पीपल टू डिस्प्ले ट्राई कलर एट होम फ्रॉम अगस्त 13। पीएम ने निवेदन किया लोगों से डिस्प्ले प्रदर्शित करने के लिए 3 कलर को एट होम घर पर फ्रॉम अगस्त 13 to 15। Disability not a ground to deny boarding, DGCA telling airlines. So guys, today we read the Hindu newspaper front page explain, and if यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा सॉल्यूशन का द हिंदू न्यूज़पेपर का, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ने प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड आई विल मीट यू टुमारो नेक्स्ट न्यूज एंड द हिंदू न्यूज़पेपर 24 जुलाई के लिए। नमस्कार।